हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि कल हमने ओ लेवल के सिलेबस के बारे में जाना था, तो आज हम उसी सिलेबस को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, या फिर फर्स्ट पेपर जो आपका होगा आईटी टूल्स का। तो आईटी टूल्स में सबसे पहला टॉपिक आपका होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ डाल देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में हर जगह करते हैं। जो हमारा स्मार्टफोन है, जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है। जैसे कि रेलवे की या एयरलाइंस की टिकट बुकिंग करना, टेलीफोन या लाइट का बिल भरना, बैंक में पैसे जमा करना, ये सब काम हमारे कंप्यूटर द्वारा ही होते हैं। और भी कई चीज़ों में कंप्यूटर का बेहद उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से। कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति एक इंग्लिश वर्ड कंप्यूट से हुआ है। कंप्यूट, जिसका मीन्स होता है कैलकुलेशन। इसके वजह से हम कंप्यूटर को एक कैलकुलेटिंग मशीन भी कहते हैं। कैलकुलेटिंग मशीन। बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैलकुलेशन के अलावा और भी बहुत सारे काम हमारा कंप्यूटर करता है, जैसे कि म्यूज़िक सुनना, गेम्स खेलना, इंटरनेट यूज़ करना और वेब पेज डिज़ाइन करना। ये सब काम हमारे सब कंप्यूटर में होते हैं। तो इसको हम बाद में कैलकुलेटिंग मशीन से इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहने लगे थे। इलेक्ट्रॉनिक मशीन। पहले के टाइम पे इसको कैलकुलेटिंग मशीन कहा जाता था, जो कि सिर्फ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को तेज़ी से चलाता था या आउटपुट देता था। अब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक में सिर्फ प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आता है, एंड लॉजिकल में ट्रू और फॉल्स। तो कैलकुलेटिंग मशीन जो थी वो सिर्फ इन्हीं दोनों ऑपरेशंस को चलाती थी। तो इसी हिसाब से हम कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं डेफिनेशन। A computer is a machine that can be instructed to carry out sequences of arithmetic and logical operations via computer programming। या दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच अलाउज अस टू स्टोर, फाइंड एंड मैनिपुलेट डेटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो हमें डेटा को स्टोर करने के लिए, फाइंड करने के लिए एंड मैनिपुलेट करने के लिए हेल्प करता है या अलाउ करता है। तो इसमें हम लिख देते हैं और कंप्यूटर is an electronic machine
which allows us to store, find and manipulate डेटा। ये हो गई आपके कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब हमें ये पता होना चाहिए कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था। तो हम सब जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंशियल इंजन नाम के एक मैकेनिकल कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। तो ये हमारा इसको तो हमें याद करना ही होता है। एंड कंप्यूटर की डेफिनेशन ये वाली सबसे ईजी लग रही है, तो इसको आप सब लोग याद कर लीजिएगा। वैसे तो कंप्यूटर की हिस्ट्री बहुत बड़ी है जो एक या दो वीडियो में नहीं आ सकती, इसलिए जितना इम्पोर्टेंट था तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और चलिए तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। बट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जानने से पहले हमें दो चीज़ पता होना चाहिए कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं ब्रीफ में आपको बाद में बताऊँगी, यहाँ पे आप शॉर्ट मीनिंग जान लीजिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर को हम टच या फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो कंप्यूटर के पार्ट जिसको हम टच या फील नहीं कर सकते, कैन नॉट टच और फील। फॉर एग्जाम्पल वेब पेज या वेब ब्राउज़र एक्सेट्रा। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ 3 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। पहला आपका होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल एंड तीसरा होता है हाइब्रिड। एनालॉग एंड हाइब्रिड में तो कोई पार्ट नहीं होते, बट डिजिटल में आपके 4 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। पहला होता है माइक्रो, दूसरा आपका होता है मिनी, तीसरा होता है मेन फ्रेम, चौथा आपका होता है सुपर कंप्यूटर। तो इन सब के बारे में डिटेल में अब हम जानेंगे। तो अब हम हेडिंग डालते हैं सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है। जैसे कि जहाँ पे हमें डिस्क्रीट वैल्यू नहीं मिलती या नहीं चाहिए होती, जैसे कि थर्मामीटर रहता है, उसमें हमको हमेशा सेम वैल्यू नहीं मिलती हैं, तो वो जो आएगा वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर में आएगा। इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइंड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। अब एनालॉग डेटा क्या होता है? तो एनालॉग डेटा इज continuous
data that changes continuously and cannot have discrete value. इसका मतलब है कि एनालॉग डेटा वो डेटा होता है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और उसमें हमें कभी भी सेम वैल्यू नहीं मिलती है, डिस्क्रीट वैल्यू चेंज होकर वैल्यू मिलती है। या फिर हम कह सकते हैं इन कंप्यूटर का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती है। लिख देती हूँ यहाँ पे, वी कैन से दैट दिस computer is used where we don't need an exact value. इसका एग्जाम्पल हम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्पीडोमीटर और मरकरी थर्मामीटर। तो ये हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर। अब हम देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो दूसरी हेडिंग डालते हैं हम, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो लॉजिकल ऑपरेशंस को या कैलकुलेशंस को बहुत ही हाई स्पीड में परफॉर्म करता है। यहाँ पे लिख देते हैं, डिजाइन्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। ये कंप्यूटर आपके रॉ डेटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है, फिर उसको बाइनरी नंबर में चेंज करके फिर आपको प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं, इट एक्सेप्ट्स रॉ डेटा as input in the form of बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर तो आप सब जानते ही होंगे क्या होते हैं, क्लास 6th 7th में पढ़ते हैं। 0 और 1 के रूप में बाइनरी नंबर्स होते हैं। एंड प्रोसेस इट with प्रोग्राम्स के द्वारा इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, जो कि पहले से ही हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में सेव रहते हैं, स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी टू प्रोड्यूस द आउटपुट या आउटपुट देने के लिए उसको प्रोसेस करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप या स्मार्टफोन भी एक टाइप का डिजिटल कंप्यूटर है, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। तो जैसे कि हमने देखा था वहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के 4 टाइप्स थे। तो पहला टाइप है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स छोटा। माइक्रो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो माइक्रो प्रोसेसर था या प्रोसेसर था वो बहुत ही छोटा था, इस वजह से इस कंप्यूटर का नाम माइक्रो कंप्यूटर पड़ा। इसमें लिख देते हैं, माइक्रो
प्रोसेसर, मतलब कि प्रोसेसर बहुत ही छोटा होने के कारण इसके प्रोसेसर का नाम या प्रोसेसर को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इस वजह से इस कंप्यूटर का नाम माइक्रो प्रोसेसर पड़ गया। इसके वजह से इस कंप्यूटर का नाम माइक्रो कंप्यूटर पड़ गया। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो सिंगल यूज़र डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। ये एक सिंगल यूज़र डिवाइस का एग्जाम्पल है। सिंगल यूज़र डिवाइस अब क्या होता है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, जिसको एक टाइम पे एक सिंगल यूज़र ही यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें लिख देते हैं पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट एक्सेट्रा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो छोटा है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। इसका प्रोसेसर छोटा है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र डिवाइस है। मिनी कंप्यूटर इज ए मल्टी यूज़र डिवाइस। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टी यूज़र डिवाइस मतलब कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आईपॉड, जिन लोगों के पास आईपॉड होगा या आईपॉड यूज़ करते होंगे उनको पता होगा कि ये मल्टी यूज़र कैसे है। अब हम आते हैं थर्ड नंबर मेन फ्रेम कंप्यूटर में। मेन फ्रेम कंप्यूटर, अब ये क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है वो इन दोनों कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर दोनों से बड़ा होता है। इसका प्रोसेसर बड़ा और प्रोसेसिंग क्षमता या एबिलिटी दूसरे डिवाइस की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है। आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर की जगह सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ा सा लिखवा दिया। ये इसका सही है, इसका प्रोसेसर बड़ा होता है बट इसकी प्रोसेसिंग एबिलिटी दूसरे डिवाइस की तुलना में सबसे ज़्यादा नहीं होती है।
ये जो सेंटेंस आपको लिखवा दिया मैंने, ये सुपर कंप्यूटर का लिखवा दिया है, तो इसको आप थोड़ा काट दीजिए और दूसरे पेज से देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब इसमें मैं बताती हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। इसमें बड़ा प्रोसेसर होता है और मल्टी यूज़र डिवाइस होता है। ये इस मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है वो अदर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में बड़ा होता है और ये एक मल्टी यूज़र डिवाइस होता है और इसकी यूज़र्स की काउंटिंग मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। ये मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग कंप्यूटर या डिवाइस होता है। ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये एक मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग डिवाइस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल मैं लिखवा देती हूँ। एटीएम मशीन एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्ज़ाम्पल है। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट में, मतलब कि सुपर कंप्यूटर। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर क्या हो सकता है। इसका प्रोसेसर दूसरे कंप्यूटर्स की तुलना में सबसे बड़ा होता है और इसकी प्रोसेसिंग क्षमता या एबिलिटी दूसरे डिवाइस की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है। ये एक मल्टी यूज़र और सबसे तेज़ कैलकुलेटिंग डिवाइस कहलाता है, या सबसे तेज़ इसकी स्पीड जो होती है सबसे तेज़ होती है कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका प्रोसेसर दूसरे कंप्यूटर से बड़ा होता है और इसकी प्रोसेसिंग एबिलिटी दूसरे कंप्यूटर की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है। ये मल्टी यूज़र होता है, ये मल्टी यूज़र डिवाइस है और इसकी स्पीड ऑफ कैलकुलेटिंग सबसे ज़्यादा होती है। इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग आमतौर पर हम कैलकुलेशन के लिए न्यूक्लियस साइंस में करते हैं। न्यूक्लियस साइंस एक साइंस होती है। अब मैं यहाँ पे आपको साइंस नहीं बता पाऊँगी, बट उसमें ही इसका यूज़ करते हैं। इसको भी आप लिख लीजिए, यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इन न्यूक्लियस साइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल आप लिख लीजिए, वेदर फॉरकास्टिंग।
वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप एक नोट डाल लीजिए, नोट इम्पॉर्टेंट नोट है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे, CRAY फर्स्ट was the first super कंप्यूटर। और एक और चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो इंडिया का कौन सा था सबसे पहला सुपर कंप्यूटर? परम या फिर PARAM 1000। ये आपका इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। अब आपके जो डिजिटल कंप्यूटर्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं हम थर्ड नंबर में, जो कि था हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर नाम से ही पता चल रहा है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर दोनों के फीचर्स होते हैं। तो इसमें लिख देते हैं हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। It is fast like an analog computer and has memory and accuracy like डिजिटल कंप्यूटर। इसकी स्पीड जो होती है वो एनालॉग कंप्यूटर के जैसी होती है और इसकी मेमोरी एंड एक्यूरेसी जो होती है वो डिजिटल कंप्यूटर की जैसी होती है। ये दोनों कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा को प्रोसेस करता है। इट कैन process both continuous and discrete data। For example, हॉस्पिटल आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो आज हमने जाना कि कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, और फिर उसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बाद में बताऊंगी। और फिर उसके बाद हमने जाना कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। डिजिटल में 4 टाइप्स और होते हैं, वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो अगर आपको इनमें कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अपनी उसको सुधारूंगी पढ़ाने के तरीके को। अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही, और कल आऊँगी मैं नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू।